हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से 9.2 एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरीज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ क्वेश्चंस का आदान प्रदान कर सकते हैं, कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को एक्चुअली हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एक से ज़्यादा तरीके से यहाँ पर मिल सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा तरीका बताऊँगा और एक सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज पर काम कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड पर भी हम काम करें। देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि जैसा डिनोमिनेटर में आपको x माइनस ए नज़र आ रहा है, ऊपर नहीं है, वही आप सेम ऊपर बना भी दीजिए। हमने क्या किया, a ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। लेकिन क्योंकि ये x के साथ माइनस ए था तो हमने माइनस ए अलग रखा और a अलग रख दिया। अब इससे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। ये देखिए ऐसी सिचुएशन में, और उससे ये होगा कि इस वाले पोर्शन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, ऊपर x की पावर हाफ बच जाएगी, और ये वाले पोर्शन में इसको ऊपर शिफ्ट करें तो इसकी पावर नेगेटिव हाफ हो जाएगी, और फिर हम इनका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका तो ये था। एक तरीका अब मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे हम थोड़ा सा इस तरीके से सोचेंगे कि मेनली जो हमें दिक्कत दे रहा है हम उस दिक्कत को ही जड़ से ख़त्म कर दें। मेनली देखिए, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, हमें वन कहीं अलग से नज़र नहीं आ रहा। ये नीचे वाले का डेरिवेटिव भी वन होता है, लेकिन ये एक्स है इसके डी एक्स के मल्टीपल में, है ना। तो मेन दिक्कत हमें यहाँ पर फ़िलहाल ये रूट नज़र आ रही है। तो ऐसा करते हैं, इस रूट को ही कुछ ना कुछ हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया टी। अब देखिए, इसका जुगाड़ तो हो गया कि नीचे वाले को टी माने। अब किसी तरह से हमें एक्स भी टी में कन्वर्ट करना है और ये डी एक्स भी टी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से इधर से तो रूट हट गया और इधर टी का स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्पेशली एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए उधर जाकर क्या करेगा, ऐड होगा, है ना। हमने क्या किया, जो स्ट्रक्चर हमने टी माना था वहाँ से इस x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये x भी तो हमें t में बदलना है। अब इसका कर लेते हैं डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, सो dx बाई dt, और यहाँ पावर आगे, पावर एक कम हो गया, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ dx चाहिए। तो देखिए dx क्या बन जाएगा, 2t dt, है ना। तो ये जो i है वो i हमारा कैसा बन गया, ये बन गया। देखिए, x के रिप्लेसमेंट में क्या लिख देंगे, ये टी स्क्वेयर प्लस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो ये रूट है उसकी जगह क्या लिख देंगे, टी। ओके, अब जो dx है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 2t dt, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए t से t कैंसिल, और ये जो 2 नज़र आ रही है, 2 हम इस टी स्क्वेयर और इस a के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन गया 2t स्क्वेयर प्लस 2a, है ना। हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या होगा, पावर एक ज़्यादा, उसी से डिवाइड, फिर प्लस 2a, और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t लग गया साथ में, प्लस c, है ना। अब हम t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें। t क्या माना था, रूट ऑफ x माइनस ए। सो ये देखिए 2/3, t की जगह क्या वैल्यू आ गई, x माइनस ए की पावर हाफ, क्योंकि रूट इतनी पावर होती है और इसकी पावर कितनी है, 3, तो ये 3 एज इट इज़। फिर प्लस 2at, t की जगह अब वापस से t की वैल्यू रूट x माइनस ए प्लस c, है ना। ज़्यादा हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितनी पावर बन जाएगी, 3/2 पावर बन जाएगी, यानी कि 2/3 x माइनस ए रेज टू पावर 3/2 प्लस 2a
इसको आप चाहें तो रूट लिखने के बजाय ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, इधर ही ट्राई कर लेते हैं, आ जाएगा तो। देखिए क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। dx को मैं साइड में लिख लूँ। चलिए देखिए रूट एक्स एंड 1 प्लस रूट एक्स। देखिए इस रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये तो किसी के प्लस में है ना। तो दैट मीन्स कि हम इसको तो मान नहीं सकते, हमें इसको टी मानना पड़ेगा, और इसको टी मान रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास हमें इसके जो प्लस में है वो भी कंसिडरेशन कर लेना ज़्यादा बेटर है। अब क्या करें, डेरिवेटिव कर दें, 1 का 0, रूट का 1/2 रूट, और x का dx बाय dt, t का 1। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ 1/रूट चाहिए और dx चाहिए। तो 2 उधर गया, dt उधर गया, तो ये i किस में बदल गया, देखिए 1/रूट और ये dx, इसकी जगह क्या आ गया 2 dt। 2 इधर रख देता हूँ, dt इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट बचा उसकी जगह ये t आ गया, यही तो माना था हमने। अब 1/t क्या होता है, 1/t होता है log t, है ना। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू, t क्या माना था 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, है ना। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है 1/√x प्लस क्यूब रूट एक्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखना है, एक नई चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पर। देखिए क्या है, 1/√x है, ठीक है। उस रूट एक्स को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए जो रूट के अंदर इधर ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3 पावर होना। जब ये ब्लैंक होता है ना तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्चुअल में 2 हो रखा होता है जो हम शो नहीं करते, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है 1/2 पावर। तो देखिए वहाँ नेक्स्ट टर्म क्या थी, क्यूब रूट एक्स, यानी कि 1/3 पावर है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए अब कंफ्यूजन होगा कि भाई इसमें रखें तो रखे क्या x की जगह, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई और क्वेश्चन देखने को मिले तो देखिए अब हम यहाँ पर x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखना चाहेंगे, स्पेशली t की कुछ पावर में, जिससे ये जो फ्रैक्शनल पावर है ना वो फ्रैक्शनल पावर ख़त्म हो जाए। तो क्या किया जाए, अब देखिए एक पावर है 1/2, एक पावर है 1/3, दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। तो ये 6 हमें आइडिया देगा कि एक्चुअल में हमें x की जगह क्या रखना है, t⁻6। क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पावर 1/4 और एक पावर 1/3 है तो इनका एलसीएम कितना आता 12, तो हम t की पावर क्या रखते 12। क्लियर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जब जाकर वो क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। अब कर देते हैं dx यानी कि डेरिवेटिव, तो x का विद रिस्पेक्ट टू t ये आ गया, और इसमें पावर आगे, पावर एक कम, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा 6t⁵ dt। अब आप कहेंगे इनकी वैल्यू तो अलग से हमारे पास आई ही नहीं, तो आप चाहें तो इनकी वैल्यू पहले निकाल लें। देखिए x हमारे पास ये है, देयरफॉर x⁻² 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, हम क्या करेंगे x की जगह t⁻6 रखेंगे, लेकिन x की पावर 1/2 थी तो ये हो गई। अब पावर की फिर से पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो यानी कि 6 और 1/2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर कितनी बच जाएगी 3, है ना। एंड इसी तरीके से हमें x की पावर 1/3 को भी देखना है कि ये t में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए t की जगह x की जगह हमने क्या रखा था t⁻6, इसकी पावर कितनी है 1/3। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है तो 6 से 3 कटा तो पावर 2 बचेगी, है ना। तो फाइनली हम इसको भी t में बदल सकते हैं, इसको भी t में बदल सकते हैं, इसको भी t में बदल सकते हैं, तो सब कुछ t में बदला जा सकता है, तो बदल दीजिए। तो देखिए
एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं टी क्यूब, एक्स की पावर स्क्वेयर बोल गया, स्क्वेयर रूट को, क्यूब रूट को लिख सकते हैं टी स्क्वेयर। डी एक्स के रिप्लेसमेंट में क्या लिखा जा सकता है, 6 टाइम ऑफ टी रेज टू पावर 5 डी टी। ठीक है, अब ये देखिएगा क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में से हमारे पास टी स्क्वेयर को बना सकता है, क्या बच जाएगा टी प्लस 1, लेकिन ऊपर टी की पावर 5 है, 6 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो टी की पावर 5 को या तो आप टी की पावर 5 ही रहने दीजिए और टी स्क्वेयर से काट दीजिए, या एक काम ये कर सकते हैं टी की पावर 5 को ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वेयर इंटू टी क्यूब। बस ये दिखाने के लिए देखो हमने टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर काट दिया। अब एक चीज़ आप फर्स्ट एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे, उससे रिलेटेड देखेंगे क्या कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो गई डिनोमिनेटर की डिग्री से, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अब क्या करना होता है, लॉन्ग डिवाइड करना होता है ना। तो अब आप लॉन्ग डिवीज़न करिए, रफ में करके देख लीजिए, टी प्लस 1 से इसको लॉन्ग डिवाइड करें, क्या आएगा पहले टी स्क्वेयर, क्या बन जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वेयर, साइन चेंज, कैंसिल, माइनस टी स्क्वेयर, माइनस टी यहाँ आ गया, सो माइनस टी स्क्वेयर माइनस टी, साइन चेंज, कैंसिल, टी प्लस 1, सो टी प्लस 1, साइन चेंज, कैंसिल, -1 रिमाइंडर हो गया। तो यानी कि हम टी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, हम टी क्यूब को लिख सकते हैं, ये देखिए कोशेंट एंड डिवाइज़र के प्रोडक्ट के रूप में एंड प्लस रिमाइंडर के रूप में, है ना। प्लस में रिमाइंडर भी तो आएगा, क्लियर है। बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज का काम किया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं हमने, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या करें, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास t प्लस 1 है, वो अब न्यूमरेटर की इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। अब न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो पहले टर्म में हमारे पास बेसिकली क्या बचने वाला है, पहले टर्म में हमारे पास ये देखिए, जब हम इसके साथ इसको सेपरेट करेंगे तो ऐसे में ये t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली ब्रैकेट बच जाएगी, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, और फिर ये t प्लस 1 जब 1 को डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन t प्लस 1, क्लियर। अब कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन, सिंपल हो गया ना अब ये। तो देखिए टी स्क्वेयर का टी क्यूब बाय 3, टी का टी स्क्वेयर बाय 2, पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड, 1 का टी और 1 अपॉन लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर, है ना, प्लस सी। अब हम वापस से टी के रिप्लेसमेंट में टी की वैल्यू निकालें। अब देखिए यहाँ पर x टी की पावर 6 के इक्वल था, तो t की क्या पावर हो जाएगी, t किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 1/6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं और दूसरी तरफ कुछ और वैल्यू है, तो स्क्वायर हट के दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट लगता है, रूट मतलब 1/2 पावर। तो देखिए 2 से दूसरी तरफ फ्रैक्शनल पावर चली गई ना, तो ऐसे ही 6 का फ्रैक्शन पार्ट क्या बन जाएगा, 1/6। तो हमें t की जगह क्या क्या रखना है, 1/6। तो देखिए t के रिप्लेसमेंट में रख रहे हैं x रेज टू पावर 1/6, और इसकी होल पावर कितनी है, 3 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही यहाँ x रेज टू पावर 1/6, होल पावर कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस x रेज टू पावर 1/6, फिर माइनस लॉग, यहाँ क्या रह जाएगा, x रेज टू पावर 1/6 प्लस 1 एंड c। फाइनली आपको बस ये पावर्स एडजस्ट करनी है। तो ये देखिए पावर के फिर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 1/6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा हाफ, है ना। ऐसे ही 1/6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पावर बच जाएगी। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और ये भी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, प्लस सी।
क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, x √3x - 2। ओके, फोर्थ पार्ट x √3x - 2 dx। क्लियर? सो देखिए फिर से वही फर्स्ट पार्ट की तरह कि यहाँ हमारे पास जो दिक्कत देता है हम नॉर्मली उसी को क्या कंसीडर कर लेते हैं, टी कंसीडर कर लेते हैं, है ना। फिर से यहाँ हमें मेनली दिक्कत कौन दे रहा है, रूट दिक्कत दे रहा है, तो उसको टी मान लें। तो इसको टी माना, तो यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, क्योंकि हमें यहाँ से इस x की वैल्यू भी निकालनी है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन करें तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब -1 उधर जाकर क्या करेगा, +1, है ना। अब x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 3 उधर जाकर डिवाइड करेगा कंप्लीट राइट हैंड साइड को। अब कर देते हैं डेरिवेटिव। सो x का dx/dt, 1/3 तो कोफिशिएंट है, t² का 2t। सो अब हमें क्योंकि dx की वैल्यू चाहिए, सो 2/3t सेम, dt उधर जाकर शिफ्ट हो गया। सो ये जो i है वो i किस में बदल गया। अब देखिए पहले x की जगह वैल्यू रखते हैं, x की जगह ये आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट t² + 1। फिर रूट की जगह देखिए ये t आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में t आ गया, ठीक है। अब dx की जगह ये 2/3 को बाहर लिख दें, t dt, ये आ गया। तो देखिए कंप्लीटली t में बदल गया। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये 3/3 जो है 3 × 3 9 हो गया। अब देखिए t × t² तो t² हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, t⁴ प्लस t², है ना, dt। सो 2/9। अब देखिए t⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁴ का हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं, t⁵ /5 प्लस t² का पावर आगे, पावर एक ज़्यादा, उसी से डिवाइड, है ना, प्लस हमारे पास c। क्लियर? चलिए अब कर देते हैं t की रिप्लेसमेंट। तो देखिए t की जगह t की वैल्यू रखें, t क्या निकला था हमारे पास, √3। अरे एक गलती होगी, क्या गलती हो गई, क्वेश्चन में तो ये 3x में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो जहाँ जहाँ 1 है उसकी जगह 2 करते हैं भाई। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पता नहीं, वो देखते हैं कहाँ कहाँ इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो देखा जाएगा। 2/3, तो अब क्योंकि x की जगह हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, 3/2 t² + 2, है ना, तो ये बन जाएगा 2t², तो बन जाएगा 2t³/3। अच्छा हाँ, अब हम t की जगह क्या वैल्यू रख रहे थे, √3x + 2। तो देखिए 1/5 तो है ही, 3x - 2 है बेसिकली, उसकी पावर हाफ थी, है ना, रूट था, और इसकी पावर कितनी है 5, तो ये आ गई 5। क्लियर? फिर प्लस 2/3, फिर से 3x - 2 की पावर हाफ, और उसकी फिर से पावर कितनी है, यहाँ 3 है। तो ये बेसिकली हमारे पास पावर्स को कंबाइन करें तो कितना बन गया, 3x - 2 की पावर 5/2, और यहाँ बन जाएगा 3x - 2 की पावर 3/2, ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, फोर्थ पार्ट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। चलिए इधर से ही स्टार्ट करते हैं। i किसके इक्वल है, ये है 3 + 7x √9 - 3x dx। देखिए या तो हम एग्जैक्टली ऐसा कैसा कुछ यहाँ पर बनाएं,
एक तरीका ये भी होता है जो बिल्कुल मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैसे ही। या एक तरीका यही है कि जो दिक्कत दे रहा है उसी को ही टी मान लेते हैं। तो वही काम कर लेते हैं कि इस रूट वाले को ही हम टी कंसीडर कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर। अब क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो चलिए फ़िलहाल 9 शिफ्ट कर देते हैं। सो टी स्क्वेयर माइनस 9। अब 3 उधर जाकर शिफ्ट करेगा, सो ये बन जाएगा डिवाइड बाय 3। लेकिन साथ में माइनस भी शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज कर दें, 9 पॉजिटिव हो जाएगा, टी स्क्वेयर नेगेटिव हो जाएगा। अब कर लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, 3 तो डिनोमिनेटर में साथ चलेगा, 9 का 0, टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2t माइनस में ना। अब dt हमें शिफ्ट करना है, सो dx किसके इक्वल आ गया, -2/3t dt। तो अब ये देखिए, ये जो i है वो अब i कैसे तैयार करना है। देखिए फर्स्ट 3 सेम प्लस सेम और 7 सेम, 3 + 7 ये सेम, लेकिन x की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, ये यानी 9 - टी स्क्वेयर बाय 3। क्लियर, ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो यानी अपना ये वाला स्ट्रक्चर हो गया है तैयार। अब इस रूट की जगह वैल्यू रखें, तो रूट की जगह तो क्या रखना है, टी रखना है, तो ये मल्टीप्लाई में टी आ गया। फिर dx की जगह क्या रखना है, -2/3t dt रखना है। क्लियर। अब ऐसा करते हैं, जो नंबर्स हैं वो तो बाहर ले लेते हैं, 2/3 बाहर ले लिया, ठीक है, t × टी स्क्वेयर। और तब तक ऐसा करते हैं कि ये ब्रैकेट अंदर वाली जो ब्रैकेट है वो खोल देते हैं। सो 3 प्लस ये क्या बन जाएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 है ना, और डिवाइड बाय 3 है ही, और फिर -7t² बाय 3, और बाहर t × टी स्क्वेयर होगा। या दैट मीन्स कि हम बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको और किसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, इससे इसको कैंसिल करें तो 21 और ये 3 आपस में ऐड होंगे तो टोटल कितना हो गया, 24। अब 24 में हम ये टी स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया, 24t² माइनस यहाँ क्या बच गया, 7/3। टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से किया तो कितना आ गया, t⁴ dt। क्लियर। तो मैं इसको फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। सो -2/3 तो कोफिशिएंट है, सो देखिए क्या हो जाएगा, पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, फिर से पावर 1 ज़्यादा उसी से डिवाइड, प्लस c -2/3। यहाँ 24 और 3 आपस में कट सकते हैं तो इनकी जगह 8 रह गया। t की जगह t की वैल्यू रखे तो क्या रखी थी, √9 - 3x। तो देखिए 9 - 3x का रूट था, रूट मतलब हाफ पावर, तो इसकी फिर से पावर कितनी है, 3, ये देखिए। फिर -7 कितना हो गया, 15। फिर से t की जगह t की वैल्यू 9 - 3x की पावर हाफ, लेकिन इसकी होल पावर कितनी है, 5, प्लस c। सो फाइनल स्टेप, बस हमें पावर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो क्या बन जाएगा, 9 - 3x की पावर 3/2 माइनस 7/15, 9 - 3x की पावर 5/2 एंड प्लस c। क्लियर। ये बस थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं हमने एलसीएम लेके या कैसे भी करके एडजस्ट कर रखी हो, पर ये आंसर सही है। ओके, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। कितना स्पेस है, स्पेस कम है, देखते हैं हो जाता है तो। √e⁻x - 1 है, शायद से हो जाए। तो देखिए √e⁻x - 1 dx। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फिर से यही दिक्कत दे रहा है, इस पूरे को ही हम t मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया t। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो e⁻x - 1 क्या हो गया, t²। सो अब हमें बेसिकली यहाँ से dx चाहिए, क्योंकि इसको t में बदल चुके हैं
अब बस इसको टी में बदलना है। तो e की पावर x का e की पावर x, चलिए ऐसा करते हैं -1 को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी देखना अभी। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x का dx बाई dt और t स्क्वेयर का 2t, 1 का तो 0 हो जाएगा, dt बोला था मैंने। अब हमें ना तो ex चाहिए, सिर्फ dx चाहिए, तो हमें ex दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और dt भी शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये वाला हिस्सा तो सारा राइट हैंड साइड तो सारा t में होना चाहिए। तो अब हम क्या करें, यहाँ से e की पावर x जो t स्क्वेयर प्लस 1 के इक्वल है वो वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इस 2t के नीचे रख देंगे, t स्क्वेयर प्लस 1 और ये dt है ही। तो यानी कि अब ये जो i है वो i अपना कैसा बन गया, नीचे का पार्ट मैं अब इधर कर रहा हूँ। तो देखिए इस रूट वाले हिस्से की जगह तो क्या आ गया, t, फिर इस dx की जगह क्या आ गया, 2t डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर प्लस 1 और dt है ना। अब 2t इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वेयर, 2 को बाहर ले लें, टी स्क्वेयर, और नीचे भी क्या है, टी स्क्वेयर प्लस 1। ये तो लेवल सेम हो गया। अब लेवल सेम होने की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवाइड करते हैं। अब देखिए एक और नई चीज़ बताता हूँ, वो अपने क्या होता है, जुगाड़ू सिस्टम है ना। हम यहाँ पर जुगाड़ करने वाले हैं ताकि हमें लॉन्ग डिवाइड ना करना पड़े। और ये जुगाड़ सिस्टम आप जितने अच्छे तरीके से समझ लोगे ना उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है, टाइम बचेगा। देखिए अगर डिग्री सेम हो ऊपर नीचे तो ऐसे सिचुएशन में करते हैं हम, ठीक है, या ऊपर की डिग्री छोटी हो जाए, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे जैसा है बिल्कुल वैसा ही ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, एक ऐड किया तो एक सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं क्योंकि जो ऐड कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इससे ये होगा कि जब हम टी स्क्वेयर प्लस 1 के नीचे टी स्क्वेयर प्लस 1 को लेके जाएंगे तो वो तो कट जाएंगे आपस में, और -1 के नीचे अलग, है ना। तो इससे ये हुआ कि देखिए ये तो कट गया पूरा, इसकी जगह क्या बचा, 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम t काम कर रहे हैं, है ना, t। और फिर माइनस ये किसका डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वेयर, ये होता है एक्चुअली tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स वेरिएबल, और प्लस c। तो अब देखिए t की जगह वापस से आपको बस t की वैल्यू रखनी है। t क्या माना था, रूट ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1। ऐसे ही tan इनवर्स रूट ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट ये आसान रहने वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन जो हैं। देखिए रूट ऑफ 3 प्लस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या है, x dx। अब देखिए कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। देखिए log x फंक्शन है क्योंकि उसका डेरिवेटिव ये 1/x पड़ा और वो भी dx के मल्टीपल में, है ना। यानी कि हम किसको t मानने वाले हैं, log x को t मानने वाले हैं। लेकिन हम तो मरेंगे, है ना, लेकिन साथ में तुम्हें भी लेके मरेंगे, तो +3 भी हम साथ में ले लें, ये t मान लिया। तो देखिए 3 का डेरिवेटिव 0, log का 1/x, x का dx बाई dt, t का 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1/x एंड dx चाहिए, dt उधर जाकर ऐसे आ गया। तो देखिए i अपना कैसा बदल गया, i बदल गया, रूट के अंदर तो बच गया t, नीचे वाला और dx वो किस में बदल गया, dt में बदल गया, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 ज़्यादा यानी 3/2 और उसी से डिवाइड और प्लस c। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें, क्या माना था, 3 प्लस log x होल पावर 3/2 प्लस c। हो गया ना आसान। देखिए सेकंड पार्ट भी ऐसा ही आसान है। क्या है, 1/x ब्रैकेट log x स्क्वेयर dx, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव 1/x रखा है ना। तो और वो log x का है स्पेशली पावर के अंदर है, तो हम उसी को t मानेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करें तो 1/x dx dt और t का 1, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ 1/x dx चाहिए।
डी टी उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, नीचे तो टी स्क्वेयर बन गया क्योंकि इसकी जगह तो टी रख दिया, उसकी पावर 2 है तो टी स्क्वेयर, और ये जो 1/x dx है इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह dt आ गया। अब ऊपर कुछ नहीं है तो यानी कि 1। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना सिखाया था ना, क्या होता है, एक तो साइन चेंज, ठीक है, नीचे एक पावर कम और उसकी अब कितनी पावर है 1, उसी से मल्टीप्लाई। अब ना तो 1 मल्टीपल में दिखाते हैं ना 1 पावर में दिखाते हैं, तो सिंपल सा यही बच गया प्लस सी। अब टी की जगह वापस से टी की वैल्यू रख दें, क्या मानी थी, log x, तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना आसान क्वेश्चंस। चलिए थर्ड, log x स्क्वेयर अपॉन x, ठीक है, ये भी आसान है लेकिन इसमें हमें log की एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए log x की पावर है वो 2, और अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x स्क्वेयर और x स्क्वेयर का 2x, तो x से एक x कट गया, बेसिकली क्या बचा 2/x, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 1/x तो बन सकता है, यानी कि हम इसको भी क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। क्लियर, तो पता तो चली गया, तो यानी कि हम ऊपर वाले इस पूरे हिस्से को ही क्या कर लें, t मान लें। तो log का डेरिवेटिव 1/वैल्यू, फिर वैल्यू का डेरिवेटिव पावर आगे पावर एक कम, फिर पावर के अंदर का डेरिवेटिव dx/dt और t का 1, यहाँ एक x से एक x कट गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ 1/x और dx चाहिए, तो ये जो 2 है एक तो वो शिफ्ट कर देंगे और एक ये dt शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो यानी कि ये जो i है वो i हमारा कैसा बन गया 1/x dx, इसकी जगह तो आ गया 1/2 dt आ गया, ऊपर वाले को हमने t मान लिया था, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड प्लस सी। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें, 1/4 तो साथ चलना ही है ना, और t की जगह t की वैल्यू रखें तो log ऑफ x स्क्वेयर, ये तो t की वैल्यू है और इसकी पावर फिर से अब 2 है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ आप ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को। ओके चलिए कोई नहीं, अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसमें ये वाला तरीका अगर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि लिटिल बिट आंसर पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क उसको बोल देते हैं, ठीक है, तो इसको गलत मत मानिएगा, ये भी सही है। देखिए एक आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि log की वैल्यू है और वैल्यू की कोई पावर है, तो वो पावर एक्चुअल में हम आगे लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखा जा सकता है 2 log x, है ना, और डिवाइड बाई x है ही और dx भी है। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि log x एक्चुअल में t के इक्वल रखें तो इसका डेरिवेटिव साफ हमें दिखाई दे रहा है कि 1/x और dx यहाँ पर है, यानी कि 1/x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, यानी कि i किस में बदल गया, 2 तो बाहर ले लिया, log x की जगह आ गया t, 1/x dx की जगह आ गया dt, तो इसको अरेंज करें तो ये क्या बन गया t²/2 प्लस c, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब t की जगह फिर से t की वैल्यू रखे तो क्या आ गया log x की होल पावर 2 प्लस c, तो हल्का सा देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क आ गया, ठीक है, तो उससे आंसर गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट जिसको हमने 2 अलग अलग तरीके से ट्राई किया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। इसमें भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि एक्चुअल में मेन फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है ना। लॉग वाले क्वेश्चंस आसान हैं, तो देखिए हम log x को t मान लें क्योंकि उसका डेरिवेटिव साफ साफ आपको नज़र आ रहा है 1/x, है ना, dx/dt, सो 1/x और dx ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt बन जाएगा, तो यानी कि जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड स्क्वेयर t 1/x dx dt। अब सेकेंड स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का, प्लस c, अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें, सो टेंजेंट log x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर किसका, फोर्थ पार्ट का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी आई थिंक आसान ही है, हल्का सा आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
ऊपर और नीचे। देखिए x प्लस साइन एक्स डी एक्स ऐसे है। देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। अब आप ऊपर वाले हिस्से में देखिए, अगर आप 3 कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है 1 प्लस कोस एक्स बच रहा है ना। क्या ये यही डेरिवेटिव नहीं है, सेम है ना। तो दैट मीन्स कि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हम पहले हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। हमने क्या किया, ऊपर से 3 कॉमन ले लिया, नीचे वाला एज इट इज़, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर किसको टी मानेंगे, डिनोमिनेटर को। x प्लस साइन एक्स को हमने मान लिया t, x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का कोस एक्स। अब इसमें भी x के साथ dx बाई डी टी आएगा, इसमें भी x के साथ dx बाई डी टी आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों का dx बाई डी टी एक साथ लिख दिया, यानी कि कॉमन लेकर t का 1। लेकिन हमें तो सिर्फ 1 प्लस कोस एक्स चाहिए, dx dt उधर जाकर मल्टीपल में आ जाएगा। सो ये जो i है वो i क्या बन गया, ये बदल गया हमारा 3, ऊपर वाला और dx तो बदल गया dt में, और नीचे रह गया सिर्फ t। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t के रिप्लेसमेंट में t की वैल्यू रख दें, क्या माना था x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये देखिए इसी के साथ हमारे 4th क्वेश्चन, 3rd और 4th क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ओके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।